सभी भक्तों को मेरा नमन। परशुराम जी इतना कोपित थे, इतना क्रोधित थे कि वो कह रहे थे कि हाथ जो है चलता नहीं और क्रोध से छाती जली जा रही है। फरसा जो राजाओं के लिए शत्रु है, घातक है, वह कुंठित हो गया है। विधाता भी मेरे विपरीत हो गया है, मेरे स्वभाव को ही बदल दिया है। नहीं तो भला ऐसी कृपा हम कभी करते किसी के ऊपर। इस दया ने तो मुझे दूसरा दुख सहाय है। ऐसा जब उनका वचन लक्ष्मण जी सुने तो हंसे। हंसने के बाद में सिर नवाए और बोले कि आप ऐसा बोलते हैं, आपकी कृपा आपके मूर्ति के अनुकूल है। आप ऐसा बोलते हैं कि जैसे फूल झड़ रहा है। जब आप कृपा करके ऐसी आपकी छाती जल रही है तो क्रोध करने पर तो आपको विधाता ही बचा सकता है। ऐसा जब लक्ष्मण जी का वचन सुने तो कुपित हो गए, बोले कि हे जनक, इस बालक को मेरी आंखों के सामने से तुरंत दूर करो, क्योंकि यह बहुत ही कुंठित है। यह यमपुरी को ही अपना घर बनाना चाहता है। इसको मेरी आंखों के सामने से तुरंत दूर करो। फिर लक्ष्मण जी बोले कि मुनिवर, आंख बंद कर लीजिए, मूंद लीजिए तो कोई नहीं दिखेगा। आंख अगर आप बंद कर लेंगे तो कोई नहीं दिखेगा। अब और कुपित हो गए तो लक्ष्मण से कुछ नहीं कहे, भगवान राम से बोले कि हे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर और हमारा भी अपमान कर रहा है। तेरा भाई तेरी ही सम्मत से बोल रहा है, जो तू चाहता है वही कर रहा है, और तू शिवद्रोही है, शिव जी का धनुष तोड़ा है और बाद में विनय करता है, हमसे क्षमा मांगता है। तू अब चल हमसे युद्ध कर, नहीं तो राम कहना बंद छोड़ दे, अपना नाम ही छोड़ दो, नहीं तो चल हमारे साथ युद्ध करो। अब प्रभु रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं, इनको क्या कहना चाहिए, क्या कह रहे हैं। वो सोच रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि आजकल सीधा होना भी बड़ा अच्छा काम नहीं है। लोग उसको ही वो करते हैं। अगर टेढ़े रहो तो हर आदमी वंदना करता है, तो हम टेढ़े तो है नहीं, हम तो सीधे हैं। हमारी भी देखो, लक्ष्मण उनको जवाब दे रहे हैं और दोष हमको हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ये मन सोच रहे हैं। तो फिर बोले उनसे हाथ जोड़ के बोले कि हे विप्र, आप क्षमा कीजिए, आप बड़े हैं, आप मुनि हैं, आप क्षमा कीजिए, हम अपराधी हैं। आपको अगर क्रोध नहीं जा रहा है तो आपका फरसा आपके पास है और मेरा सर आपके फरसे के आगे है। आपका जैसे ही क्रोध जाए वही काम कीजिए, आपका क्रोध जैसे कम हो वो काम कीजिए। और लक्ष्मण जी भी गलती इतना नहीं किए हैं। अरे आपका ऐसा भेष देख के अगर कुछ कह ही दिया तो कोई अपराध नहीं किया। आपको ऐसा भेष देख के और ऐसा भेष बना के आए और ऐसा क्रोधित होकर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर कह दिया तो कोई अपराध नहीं किया। अगर आप मुनि की तरह आते तो वो आपके चरणों की धूल अपने सिर पे रखता। हमारे रघुकुल वंश में ऐसी परंपरा नहीं है। अब फिर आप तो वैसे ही बड़े हैं, आप मुनि हैं, आप तो ऐसे ही बड़े हैं। आप देखिए आपका कितना पवित्र वो है कि आपका, हमारा नाम तो केवल राम है, आपका परशुराम है। और ब्राह्मण लोग तो वैसे भी क्षमाशील होते हैं। जप तप, सरलता, स्नेह, ज्ञान विज्ञान, आस्तिकता, ये 9 गुण ब्राह्मणों के अंदर होते हैं। आप तो वैसे ही गुणी हैं। आप क्रोध को क्षमा कीजिए, मैं आपका दास हूं, आप हमारे
स्वामी हो, कहाँ आपका चरण, कहाँ मेरा मस्तक। इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इतना क्रोधित मत होइए। आप क्षमा कीजिए, और लक्ष्मण जी जो गलती की है उसके लिए मैं क्षमा याचना आपसे बार बार मांग रहा हूं। इस तरह जब उनको बार बार विप्रवर और मुनि कहे तो और कुपित हो गए, और कुपित होकर कहने लगे, मतलब कुपित ऐसे हुए जैसे क्रोध की हंसी होती है ना, क्रोध की हंसी, उस तरह हंसी, बनावटी हंसी बना के बोले कि तू भी अपने भाई की तरह ही टेढ़ा है। ऐसा परशुराम जी ने कहा। मेरा ब्राह्मण ही समझ रखा है। अब मैं जैसा विप्र हूं, मैं तुझे सुनाता हूं, तो सुनो। धनुष को सुरवा और बाण को आहुति और मेरे क्रोध को भयंकर अग्नि समझो। चतुरंगिनी सेना यह यज्ञ की लकड़ियां हैं जिसमें बड़े बड़े राजा बलि चढ़ जाते हैं, और मैंने अपने फरसे से काट काट के बलि दी है। और ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ किए हैं हमने। हमको निरा ब्राह्मण ही समझते हो, और ब्राह्मण समझ के अपमान करते हो। जैसे मंत्रोच्चार के साथ स्वाहा बोला जाता है ना, उसी तरह मैं राजाओं को काट काट के इसमें बलि दी है। तुमने तो जरा सा धनुष क्या तोड़ दिया, इतना घमंड बढ़ गया कि तुम, ऐसा लग रहा है कि पूरे विश्व को जीत के आए हो। अब प्रभु श्री राम को तो बड़ा बुरा लगा है सब सुन के, ये क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, हे मुनिवर, विचार करके कोई बात बोलिए, दिमाग से सोच के विचार लीजिए, उसको तब बोलिए। ऐसा नहीं है, यह पुराना धनुष था, अरे हमारे छूते ही टूट गया, इसको लेके हम कौन सा अहंकार करें, कौन सा अभिमान करें। ऐसा नहीं है। हे भृगुवंश, सुनिए, जो सच है उसको सुनिए। ऐसा कौन सा योद्धा, कौन सा राजा, कौन सा वो है जिसके सामने मैं अपना मस्तक नुआऊं? देवता में है कि दानव में है कि दैत्य में है, कौन सा है जिसके सामने मैं अपना मस्तक नुआऊं? अरे ब्राह्मण कुल की ये महिमा है आपकी कि जो आपसे अगर डर जाता है तो पूरे जगत में निर्भय हो जाता है। मतलब आपसे अगर वो डर गया तो हर जगह निर्भय है, और अगर हर जगह निर्भय है तो आपसे डरता है। मैं इसमें कौन सा वो हूं? क्षत्रिय कुल में अगर जन्म लिया हूं तो क्षत्रिय कुल में जो हमको रण में ललकारेगा तो उससे मैं युद्ध करूंगा, चाहे वो हमारे सामने काल ही क्यों हो। क्षत्रियों में अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो अपने कुल का कलंक है। ब्राह्मण देवता ऐसी बात नहीं है, ये सब बातें नहीं है। ये सब जब परशुराम जी सुने तो उनके दिमाग का पर्दा जो है खुल गया, खुल गया बिल्कुल। अब वो कहने लगे कि हे लक्ष्मीपति, हे राम, यह धनुष बाण लीजिए और खींचिए इसको। जब इसको खींचेंगे तो हमारे दिमाग का पर्दा जो है और हट जाएगा, खुल जाएगा। वही धनुष प्रभु को देने लगे वो परशुराम जी। जब देने लगे, जैसे ही देने के लिए किया वैसे धनुष अपने आप भगवान के पास पहुंच गया। अब वो आश्चर्यचकित हो गए देख के, इनकी महिमा देख के। तब वो हाथ जोड़ के विनय पूर्वक उनसे विनती करने लगे कि हे लक्ष्मीपति, हे राम, आप जो है मेरा दिमाग खोल दिए। मेरा दिमाग जो है संकुचित हो गया था, खुल गया, सब समझ में आ गया। हमने अनजाने में आपसे बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी अनजानी इस तरह की बातें बोल दी, हमको बहुत बुरा लग रहा है अंदर से, मैं क्या करूं। आप तो ब्राह्मणों को सुख देने वाले हो, सेवकों का हित करने वाले हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो।
आप महादेव के हृदय में वास करते हो, मानसरोवर के हो उनके, आपकी जय हो। आप तो सेवकों का और ब्राह्मणों का हित करने वाले हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कह के उन्होंने बार बार हाथ जोड़ के ही निवेदन करते रह गए और कहते रह गए। उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि अब मैं क्या करूं, किस तरह की बातें क्यों बोल दिया इस तरह से। अब ऐसा कह के बार बार कह के वो जो है वहां से चल दिए, जप करने के लिए वन में चले गए। और जब उनको वन में जाते देखे और राजा देखे तो सकुचा गए, मारे डर के मारे कि जब इनसे परशुराम जी डर सकते हैं तो इनके चले जाने के बाद हम लोगों का क्या हाल करेंगे। तो वो भी जहां तहां इधर उधर भागने लगे, मारे डर के मारे, और भाग गए। जनक जी और जनकपुर के वासी जितने थे सब सुखी हो गए। देवता लोग नगाड़ा बजाने लगे, प्रभु के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, हम आप लोगों को अगले भाग में फिर मिलेंगे, फिर सुनाएंगे। और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। इससे यह होगा कि आपको नई वीडियो मिलती रहेगी। सनातन धर्म की वीडियो है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। केवल प्रभु के चरणों में सबका मन लगा रहे, सबका जीवन सफल हो जाए, उसका घर अच्छा चले, इसलिए मैं इसको बना रहा हूं। बाकी इससे कोई मतलब नहीं है। जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।